Hello kids, this is Mentor Neetu. We are doing Cyber Creators Computer Book by Brainroot Class 5. So today we are starting Chapter 5, starting with Excel 2021. So let's start. So in this chapter, you will learn about what is Microsoft Excel, features of Excel, starting Excel 2021, workbook and worksheet, components of a worksheet, worksheet में कौन कौन से components हैं, moving around the spreadsheet, spreadsheet के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, entering data, कैसे data enter करना है, types of data, data के कौन कौन से types हैं, performing calculations, calculation कैसे करनी है, वर्किंग विद वर्कशीट्स, वर्कशीट पे वर्क कैसे करना है, एंड सेविंग अ वर्कबुक, एक वर्कबुक को सेव कैसे करना है. सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग. सो बिफोर वी बिगिन, prepare a report of your weekly expenses in the space given below in the tabular form. जैसे हम खर्च करते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं या अपनी जो भी हमारी ज़रूरत का सामान है उसको लेते हैं. सो दीज आर द एक्सपेंसेस. आप उसको एक टेबल की फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं. उससे आपको क्या होगा, ईजी होगा देखना और एनालाइज करना कि आपने कहाँ पे कितना स्पेंड किया. सो एनालाइज हाउ रोज एंड कॉलम्स अरेंजमेंट मेक इट ईजियर टू कैलकुलेट मंथली एक्सपेंसेस एंड कंप्यूट अदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. Think and suggest various examples where this arrangement can be helpful in analyzing data from our day-to-day activities. Means हम tabular form में क्या क्या डाटा, क्या क्या इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं. लाइक हम अपने मार्क्स लिख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, हर एक टर्म के हमने कितने मार्क्स गेन किए, हमने कितनी उसमें इम्प्रूवमेंट की है या उसमें क्या रिज़ल्ट है, क्या उसमें वीक पॉइंट्स हैं, क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. सो वी कैन एनालाइज थ्रू टेबुलर फॉर्म, राइट. सो द नेक्स्ट इज वी आर स्टार्टिंग नाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है? It is a popular spreadsheet application of Microsoft Office suite. It allows you to organize and manipulate data. इससे हम अपना डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. इट इज़ वाइडली यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. इसमें हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. इन एक्सेल data is spread in a tabular form consisting of rows and columns. हमारा जो डाटा है वो किस फॉर्म में होगा? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में. यू कैन यूज डिफरेंट इनबिल्ट फीचर्स एंड tools on these rows and columns to handle the data easily and manage it quickly. तो इसमें डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट फीचर्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डाटा को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम पीरियड में. नाउ फीचर्स ऑफ एक्सेल. एक्सेल के फीचर्स क्या हैं? These are some of the wonderful features of Excel. The first one, you can apply various formatting features in Excel to enhance the appearance of data in a worksheet. हम उसके appearance को beautify कर सकते हैं, उसको impressive बना सकते हैं. There are some formatting features उसकी help से, right? In Excel you can use formulas to perform simple and complex calculation. हम उसमें अपनी सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से. यू कैन ऑल्सो यूज मैनी प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज कॉल्ड फंक्शंस दैट आर यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑन डाटा. उसमें कुछ ऑलरेडी फंक्शंस अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम डाटा को ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं. Now you can search and filter data quickly in Excel. आपने कुछ भी सर्चिंग करना है, कुछ भी फिल्टर करना है तो आप easily उसको कर सकते हो Excel में. You can use the autofill feature of Excel to quickly fill data in a large series of cells.
हमारे पास सपोज काफ़ी सारे सेल्स हैं, काफ़ी सारे हमारे पास कॉलम्स एंड रोज हैं, उनको फिल करना है। सो देर इज़ वन ऑप्शन ऑटो फिल। इसकी हेल्प से हम फटाफट अपने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमें डाटा फिल करना है, हम कर सकते हैं। इन एक्सेल यू कैन एनालाइज डाटा थ्रू चार्ट्स। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड डाटा इन अ बेटर वे। हम इसमें चार्ट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हमें ईजिली अच्छे से जो भी चीज़ है वो समझ आएगी। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट एक्सेल एंड हाउ टू वर्क इन इट। अब हम बात करते हैं कि हम इसमें कैसे वर्क कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग एक्सेल 2021, हम कैसे स्टार्ट करेंगे एक्सेल को। टू स्टार्ट वर्किंग विद एक्सेल फॉलो दीज स्टेप्स। द फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द एक्सेल, देन टाइप एक्सेल इन द सर्च बार। देखो इस स्क्रीन में दिस इज सर्च बार, इसमें एक्सेल टाइप किया है। ओके, इस पे हमने टाइप करने के बाद क्लिक ऑन एक्सेल क्लिक कर दिया, देन चूज ब्लैंक वर्कबुक। तो आपके पास ऐसे एक विंडो आ जाएगी, तो उसमें आपके पास क्या है, ब्लैंक वर्कबुक। वो आपने इसमें से चूज करना है, चूज ब्लैंक वर्कबुक। देखो यहाँ पे एक्सेल ऐप आ गई एंड देन वी कैन चूज ओवर हेयर ब्लैंक वर्कबुक, राइट। सो here some options given like all apps, documents, web, settings, folders, photos, so many, right. So the next is आपके पास इसमें ये blank workbook visible होगा उस विंडो में। ओके, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, चूज कर लेना है। आफ्टर सेलेक्टिंग blank workbook thumbnail from the screen, a new blank workbook will open. जब आपने इसको सेलेक्ट किया तो एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी स्क्रीन पे, राइट। नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है, यू मस्ट नो, लाइक हेयर फाइल, होम, इंसर्ट, ये तो सेम है। देन हेयर दिस इज द name box and here these are the row headings, और जिसमें हम टाइपिंग करते हैं that is the active cell। और वैसे हम क्या बोलते हैं इनको, intersection of rows and columns को, you know very well, इनको हम क्या बोलते हैं, cell। ओके, और यहाँ पे नीचे एक आपके पास ऑप्शन है, दिस इज शीट 1, इसको हम बोलते हैं शीट टैब, राइट। और ये हमारा क्या है, दिस एरिया इज स्टेटस बार एंड दिस साइड देखो आपने ये जो है 1 2 3 जो नंबर्स है, दीज आर रो हेडिंग्स, और जो अल्फाबेट्स है, लेटर्स है ABCD, दीज आर कॉलम हेडिंग्स। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, रिबन। ओके, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस वन इज फॉर्मूला बार। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, हमारे पास क्या क्या है इसमें, सी वंस अगेन हियर, दिस इज नेम बॉक्स एंड देन दीज आर रो हेडिंग्स जो नंबर्स में है 1 2 3 काउंटिंग में। देन दिस इज शीट 1 मीन शीट टैब, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। और एक्टिव सेल में जिसमें हम एंट्री करते हैं, जिसमें हमें कुछ लिखना है, दैट इज द एक्टिव सेल। और यहाँ पे जो है दिस इज द फॉर्मूला बार, राइट। और जो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है ABCDE, ये हमारे पास क्या है, कॉलम हेडिंग्स। ओके, और दिस इज द रिबन, और जो ये नीचे है दिस इज स्टेटस बार। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो वर्कबुक एंड वर्कशीट, the Excel window that appears on the screen is called a workbook. It is assigned a temporary name as book 1. A workbook is like a notebook which consists of a number of pages called worksheet. जैसे हमारी नोटबुक होती है उसमें पेजेस होते हैं, यहाँ पे हम नोटबुक को हमने क्या नाम दिया है, वर्कबुक। और जो पेजेस हैं वो क्या है, वर्कशीट्स, जिसमें हम वर्क करेंगे। अ वर्कशीट इज अ ग्रिड लाइक एरिया
made up of rows and columns where you can enter and work with data. ये rows and columns से बना हुआ है, grids हैं, cells हैं उसमें, जिसमें आप अपना वर्क करेंगे डाटा की हेल्प से. By default in Excel the workbook holds a single worksheet named as sheet 1. वैसे अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही शीट है जिसको नेम देते हैं हम शीट 1. ओके, यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल ऑन अ कंप्यूटर. हम वर्कशीट और भी बना सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ 10,48,576 rows. Can you believe this? 10,48,576 rows हैं और इतने कॉलम्स हैं 16,384. आपको याद रखना है ये नंबर्स. ओके, these such type of question they can ask in exam. A worksheet contains how many rows, how many columns, so you have to keep in mind 10,48,576 rows होती हैं और 16,384 columns. Columns are represented by letters on the top, जैसे मैंने आपको column heading दिखाया था with letters, and rows by numbers on the left side of the worksheet. और numbering से हम किसको show करते हैं? rows को, जो left side पे थे numbers, right? So now we are talking about components of a worksheet. वर्कशीट किस किस से बनी होती है? द फर्स्ट इज सेल. अ सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट. ईच सेल इज डिनोटेड विद अ सेल एड्रेस. हर एक सेल का एक अपना एड्रेस है विच कंसिस्ट ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर. तो एड्रेस कैसे बनेगा? कॉलम नंबर से एंड रो नंबर से. फॉर एग्जाम्पल A5. A5 refers to the cell at the intersection of column A and row 5. जो कॉलम A है और उसमें जो रो 5 है उसका जो सेल है उसका एड्रेस क्या होगा? A5. यानी आपने पहले लेटर लिखना है, कॉलम नंबर जो भी लेटर है, और देन रो नंबर जो भी रो नंबर है, वो बन जाएगा एड्रेस ऑफ द सेल. फाइन. सो a cell is used to enter data such as text, numbers, formulas, function. हम सेल में कुछ भी एंट्री कर सकते हैं लाइक नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूला. अ सेल कैन हैव अप टू 32,767 कैरेक्टर्स. एक सेल में इतने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, 32,767. Now active cell. Active cell, when you click on a cell, a thick black border appears around it which differentiates it from the rest of the cell. जब हम एक सेल पे जहाँ पे हमें एंट्री करनी है उसको क्लिक करेंगे तो उसका जो आउटलाइन है, बॉर्डर है, वो हाईलाइट हो जाएगा ब्लैक कलर से, यानी उस पर आप वर्क कर रहे हैं. That is active. That is active cell, right? So this highlighted box is called a cell pointer. It indicates that the current cell is active and data can be entered only in an active cell. सिर्फ हम active cell में ही data entry कर सकते हैं, right? Now range. A range is a group of contiguous cells which form the shape of a rectangle. It can be as small as a single cell or as big as an entire worksheet. जो उसकी रेंज है एक रेक्टेंगल की जैसा है, इट्स शेप इज लाइक रेक्टेंगल. जो उसका साइज जो है वो कितना स्मॉल हो सकता है एक सेल के बराबर और कितना बिग हो सकता है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ वर्कशीट. तो ये जो इसकी रेंज है मीन्स स्मॉलर साइज कितना हो सकता है जितना सेल का साइज है, और बिगेस्ट क्या पॉसिबल है जितनी हमारी वर्कशीट होती है. सो यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज बाय राइटिंग द स्टार्टिंग सेल एड्रेस फॉलोड बाय द एंडिंग सेल एड्रेस, बोथ सेपरेटेड बाय अ कॉलन. हम उसका एड्रेस कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? स्टार्टिंग सेल एड्रेस जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और जहाँ से वो
फिनिश हो रहा है, एंड हो रहा है, और दोनों को हम सेपरेट कैसे करेंगे? कॉलन से. फॉर एग्जाम्पल C1 colon C10. Okay, so indicates a range starting from the C1 cell address and ending in the C10 cell address. Okay, so this is the range. Fine. Now column heading. Letters across to the top border of each worksheet are called column heading. जैसे मैंने आपको दिखाया था टॉप पे letters थे, that is the address of columns. So these are said to be column headings. These headings identify columns with letters A to Z, AA to AZ, BA to BZ, then XAA like this. Means हम single letter से double letter, फिर triple letters. So like this we can use. So every worksheet in Excel contains, एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स होंगे? 16,384 columns. As I told you. Now row headings. Row headings are the numbers marked from 1 to 10,48,576 along the left border of the worksheet to represent each row of it. जो हम लेफ्ट साइड पे नंबरिंग लेंगे 1, 2, 3, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रो का एड्रेस, रो हेडिंग. और कितनी रोज होंगी? 1 to 10,48,576. Right? Now name box. The name box is located just above the column heading, as I have shown you. Name box on the left side of the window. This area displays the location of the cell pointer. जहाँ पे सेल पॉइंटर है वहाँ की लोकेशन नेम बॉक्स में आ जाएगी. Now formula bar. The formula bar is located to the right of the name box. This bar shows the characters and formulas that you enter in an active cell. Formula bar I have shown you. उसमें क्या आ जाएंगे? Characters and formulas जो हम enter कर रहे हैं active cell में. Status bar. The status bar is located at the bottom of the Excel window. It gives information about the current selection. Status bar Excel के bottom पे है और इससे हमें क्या पता चलेगा? जो भी हम select कर रहे हैं उसकी information status bar पे visible हो जाएगी. Right? I hope it's clear to you. Very easy, and you know, when you will do practice, when you will open Excel, you can see all these things. Okay. Now moving around the spreadsheet. To input data in a worksheet, you have to move the cell pointer from one cell to another with the help of various keys defined in the following table. अब हमें एंट्री करनी है तो हमें डाटा को, हमें कर्सर को मूव करना पड़ेगा, पॉइंटर को मूव करना होगा. तो उसके लिए देयर आर सम कीज विच आर यूजफुल. कीज एंड फंक्शन. कौन सी कीज हम यूज कर सकते हैं और उनका फंक्शन क्या है, उनका वर्क क्या है. सो दिस वन, राइट साइड एरो मूव्स वन कॉलम राइट, देन लेफ्ट साइड एरो मूव्स वन कॉलम लेफ्ट, अप साइड एरो मूव्स वन रो अप, डाउन साइड एरो मूव्स वन रो डाउन. ओके, आपने सपोज रो को थोड़ा ऊपर करना है, एडजस्ट करना है, तो आपने क्या करना है? अप एरो की. ऐसे अगर आपने उसको रो को नीचे करना है देन यू कैन यूज डाउन एरो की. पेज अप मूव्स वन स्क्रीन अप इन अ वर्कशीट, पेज डाउन moves one screen down in a worksheet. Right? Now control plus home moves the cell pointer to the first cell of the topmost row, that is A1. Okay, and control end moves the cell pointer to the last used cell in a spreadsheet. I hope it's clear to you. Now entering data. Let us perform the following activity to enter data. अब data कैसे enter करना है हमें? The first one, open a new workbook by selecting the blank workbook thumbnail from the starting screen. As I told you, blank workbook है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक new workbook.
Now click on cell A1 and type weekly expenses. Cell A1 means A column and first row. उसमें हम क्या टाइप करेंगे? weekly expenses. Now select the cell range A1. ये हमारा कहाँ तक जाएगा? A1 is to H1. Click on the merge and center button in the alignment group on the home tab. Home tab में alignment group में merge and center पे हम क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे, क्योंकि जो हेडिंग है वो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर में आ जाएगा. The selected cells will be merged and the text will be centered. merge हो जाएगा and सेंटर में आ जाएगा. राइट. सो नाउ द थर्ड वन, क्लिक ऑन सेल A2 एंड टाइप आइटम्स. अब हम रो 2 में सेल A2 मीन्स कॉलम A एंड रो 2, उसमें हम आइटम्स टाइप करेंगे. प्रेस द राइट एरो की, टाइप मंडे इन B2 एंड ट्यूसडे इन C2. Likewise, enter data in the rest of the cells as shown. Okay? क्योंकि हम एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं तो हम आइटम्स को उसमें एंटर कर रहे हैं. राइट. नाउ द फोर्थ स्टेप, क्लिक ऑन सेल A3, टाइप E-tables एंड प्रेस द एंटर की. द सेल पॉइंटर शिफ्ट्स टू सेल A4. लेट्स सी, दिस इज द स्क्रीन. देखो आपके पास, आपने क्या किया? दिस इज फर्स्ट रो. ओके, आपने स्टार्ट टाइपिंग किया वीकली एक्सपेंसेस, फिर आपने मर्ज एंड सेंटर्ड अलाइनमेंट ग्रुप में जाके उस पर क्लिक किया था, तो ये क्या आ गया? आपका सेंटर पे आ गया हेडिंग. राइट. फिर आप किस पे आए? A2 पे आए. दिस इज A एंड 2, सो इट बिकम्स, दिस सेल बिकम्स A2. यहाँ पे आपने टाइप किया आइटम्स. ओके. फिर B2 पे आए मंडे, C2 पे आए ट्यूसडे, D2 पे आए वेडनेसडे, E2 पे आए थर्सडे, लाइक दिस पूरे वीक का. एंड देन H पे आपका आ गया टोटल. फिर आप आए 3 रो एंड A कॉलम मीन्स A3 पे आ गए E-tables. ओके. A4 पे कोल्ड ड्रिंक, A5 पे मिल्क, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं. A6 पे ट्रांसपोर्ट, A7 पे स्टेशनरी, A8 गिफ्ट, A9 अदर्स एंड देन टोटल एक्सपेंसेस. राइट. सो नाउ मंडे हमने कितने स्पेंड किए टेबल्स पे? 5. ट्यूसडे को 0, वेडनेसडे को 5. सो लाइक दिस वी कैन एंटर द डाटा. तो आपके पास ये एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आ गई शीट की फॉर्म में, एक्सेल की फॉर्म में, और यू कैन से एक टेबल की फॉर्म में. जो हम स्कूल में रिजल्ट्स अब टीचर्स प्रिपेयर करते हैं नाउ डेज, वो भी जो हमारी शीट्स हैं, जो रिजल्ट हैं, जैसे आपके मार्क्स हैं मैथ्स के या साइंस के या SST के, जो भी सब्जेक्ट है, वो हम एक्सेल में प्रिपेयर करते हैं. उसमें हम क्या लिखते हैं? एक कॉलम में यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, ऊपर हेडिंग हम डालेंगे, जो भी सब्जेक्ट है, हाफ ईयरली एग्जाम है या जो भी है, वो ऊपर सेंटर में आ जाता है. एंड देन हेयर स्टूडेंट्स नेम एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड. ओके. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन. नाउ एवरीथिंग इज क्लियर कि हमने किस दिन किस पे कितना स्पेंड किया. राइट. सो द लास्ट स्टेप, type cold drink and press the down arrow key to move to cell A5 and type milk. Similarly, enter the remaining data. I have told you how to do it, so you can try on your own with the help of your teacher or your brother, sister, elder brother, sister, parents. Right. Now, types of data. In Excel, different types of data can be entered in a cell. अब एक सेल में हम डिफरेंट टाइप्स की डाटा एंटर कर सकते हैं. द फर्स्ट इज नंबर, सेकेंड इज टेक्स्ट एंड द थर्ड इज फॉर्मूला. ओके. सो लेट्स सी नाउ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस. सपोज हमें कुछ परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो हम वो भी कर सकते हैं. Excel allows you to perform calculations on the numeric data. You can perform addition, subtraction, multiplication and division of numbers in the cells. There are two methods to perform calculation in a cell. The first method is using formulas.
and the second is using built-in function. As I told you in feature of Excel, उसमें हम formulas अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं ऑलरेडी जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. Now using formulas, let us perform an activity to calculate the sum of values using a formula. The first one, open Excel and then open a blank workbook. Same Excel open करेंगे, blank workbook open करेंगे. Enter the data in the worksheet as shown below. अब करेंगे हम entry. Now to calculate the total expenses in cell H3, type equals to B3 plus C3 plus D3 plus E3 plus F3 plus G3 and press the enter key. जब आपने डाटा एंट्री की है, एज आई टोल्ड यू हमें कैसे डाटा एंटर करना है, जैसे हमने ये टेबल बना लिया, उसके बाद हमें टोटल कैलकुलेशन करनी है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो H कॉलम है वहाँ पे टोटल है और यहाँ पे हम फॉर्मूला, जो भी हमें फॉर्मूला लगाना है इसमें प्लस करना है तो प्लस कर देंगे. किस किस को प्लस कर रहे हैं हम, यानी B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस G3. जब आप इनको ऐड करेंगे ये टोटल आपके पास आ जाएंगे एक्सपेंसेस ऑन ए टेबल्स. ऐसे ही आप कोल्ड ड्रिंक का निकाल सकते हैं कि आपने 1 वीक में कितना स्पेंड किया. इन सबको ऐड करके तो आप लिख देंगे इक्वल टू व्हाट इज दिस, दिस इज B4 प्लस C4 प्लस D4 प्लस E4 प्लस F4 प्लस G4. ओके, तो ये हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में. ओके, ये इसका फीचर है, इम्पॉर्टेंट है ये. सो आपने जब भी फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे आपने इक्वल टू साइन बिगनिंग में लगाना है, राइट. सो जब आपने ये टाइप कर दिया आपने प्रेस द एंटर की. नाउ नोट दैट यू कैन यूज ईदर अपर केस और लोअर केस लेटर्स व्हाइल एंटरिंग द सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला. जब भी आप एंट्री करेंगे उनके एड्रेस की, सेल एड्रेस की, तो आपने क्या करना है, या तो आप अपर केस यूज़ करें या फिर आप लोअर केस, मीन्स कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, राइट. So I hope it's clear to you. In each cell you can write the formulas like here B4 plus C4 plus D4 and so on. So next is using built-in function. Excel provides several built-in mathematical functions such as sum, average, count, etc. to perform calculation instead of typing long formulas such as like this. अभी हमने ऐसे टाइपिंग किया है, इट्स अ लेंथी वन, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट सम, एवरेज, काउंट ये वाले फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं. Okay, so the sum function can be used to calculate the total expense. Let us learn how to use the sum function. In the same sheet, instead of writing the formula in cell H3, type equals to sum और हम रेंज दे देंगे कहाँ से कहाँ तक, B3 to G3. Okay, and press the enter key. You will get the same result as you got while using the formula. तो आपके पास same result आ जाएगा. Note that the value given in the sum function B3 is to G3 is called range. अभी हमने बात की थी रेंज की, so this is the range. हमें सम के साथ रेंज की हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर्स को ऐड करना है, तो ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, राइट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल B3 एंड गोज अप टू सेल G3. इट मीन्स B3 कॉलन G3 मीन्स B3 से स्टार्ट हुआ है और G3 तक हमें इसको लेना है. Now one tip is given over here. Excel also provides a quicker and easier way of performing calculations. You can use the auto sum button present either on the formulas tab or home tab. By clicking on the drop down arrow of the auto sum button, you can perform other operations as well, such as finding average, counting numbers and finding the maximum or मिनिमम वैल्यूज़. तो ऑटो सम बटन है, उसमें और ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप एवरेज फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं नंबर्स की. सो लाइक दिस.
ओके। नाउ वर्किंग विद वर्कशीट, अब हम वर्कशीट पे वर्क कैसे करेंगे। नाउ लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ वर्कशीट, एडिंग अ न्यू वर्कशीट। टू ऐड अ न्यू वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप्स। सपोज हमने और शीट्स ऐड करनी है, देन व्हाट टू डू। सेलेक्ट द शीट बिफोर विच यू वांट टू प्लेस अ न्यू वर्कशीट। हम वो शीट सेलेक्ट करेंगे जिससे पहले हमें वर्कशीट को प्लेस करना है। ओके, सो राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन। द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स विद द वर्कशीट ऑप्शन selected by default. Click on OK button. You will notice that a new worksheet get inserted before the selected worksheet. आपने शीट टैब पे राइट क्लिक करना है और फिर इंसर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट ऑप्शन आ जाएगा। उसको सेलेक्ट होके ऑलरेडी एक वर्कशीट उसमें ऐड हो जाएगी। और व्हाट यू कैन डू, क्लिक ऑन द न्यू शीट प्लस आइकन प्रेजेंट नेक्स्ट टू द शीट टैब। एक ये भी आइकन प्रेजेंट है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अ न्यू वर्कशीट विल बी एडेड। और सेलेक्ट द इंसर्ट शीट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप एंड होम टैब पे सेल्स ग्रुप में इंसर्ट शीट पर जाकर आप इंसर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक शीट ऐड हो जाएगी। राइट, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ रीनेमिंग अ वर्कशीट, अब हमें किसी वर्कशीट का नेम चेंज करना है। टू रीनेम अ वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप्स। व्हाट टू डू, double click on the sheet tab that you want to rename or right click on it and select the rename option. The sheet tab will be highlighted. Okay, then type a new name and press the enter key. जो भी आपने नेम देना है टाइप कर दो and then press enter. Now switching between worksheet, हमें एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पे जाना है। देन व्हाट टू डू, व्हेन यू ऐड अ नंबर ऑफ वर्कशीट ओनली वन ऑफ देम इज सीन एट अ टाइम ऑन द स्क्रीन। टू स्विच बिटवीन वर्कशीट यूज द कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन की कॉम्बिनेशन। राइट, रिमूविंग अ वर्कशीट, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू रिमूव अ वर्कशीट। एक वर्कशीट को रिमूव करना है, देन व्हाट टू डू, place the mouse pointer on the sheet tab that you want to delete. Okay, then right click on the sheet tab and select the delete option or select the delete in delete sheet option in the cells group on the home tab। जैसे हमने एडिंग में किया था, होम टैब पे सेल्स ग्रुप में इंसर्ट शीट पे इंसर्ट करने के लिए सेम होम टैब पे सेल्स ग्रुप में डिलीट शीट पे डिलीट कर देंगे। राइट, सो दिस इज द वे, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम करेंगे सेविंग अ वर्कबुक। किसी वर्कबुक को सेव कैसे करना है। टू सेव अ वर्कबुक फॉलो द गिवन स्टेप्स, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। द सेव एज पेन विल अपीयर। आपने क्या करना है, फाइल टैब पे सेव ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेव एज पेन विल अपीयर। हियर इट इज सेव एज। राइट, इट्स क्लियर। देन क्लिक ऑन द ब्राउज ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ब्राउज द ड्राइव एंड फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द वर्कबुक। जब आपने ब्राउज पे क्लिक किया तो आपके पास ये सारा ओपन हो जाएगा। फाइन, नाउ आप अब इसमें ब्राउज द ड्राइव एंड फोल्डर, जहाँ पे आप उसको सेव करना है, कौन सी ड्राइव में कौन से फोल्डर में, वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे फाइल नेम है वहाँ पे हम टाइप करेंगे जो भी फाइल नेम देना है। देन click on the save button. The file will be saved with the extension .x1sx. ओके, उसके साथ ये एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी। सो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे अपने फाइल नेम है, यहाँ पे सेव एज ऑप्शन है, यहाँ पे ड्राइव है, वन ड्राइव है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं। सो लाइक दिस। सो
एंड सेव जो है आपका यहाँ पर है, इस पर आप क्लिक करके देन योर फाइल इज सेव. नाउ व्हाट टिप, यू कैन सेव योर फाइल बाय यूजिंग द Ctrl+S. हम Ctrl+S से भी फाइल को सेव कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द सेव बटन ऑन द क्विक असेस टूल बार. इसमें भी सेव है, उस पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं सेव पे. द फंक्शन की F12 कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव द file. So there are so many options. Now computer manners, share your computer with others. Share the keyboard and mouse turnwise when working together. When we are working together तो हमें turn by turn काम करना चाहिए. Now make room for your classmates while they are using computers. Now do not disturb others by playing loud music. Okay, so let us rewind. Microsoft Excel is one of the most popular spreadsheet software. A workbook is like a notebook and worksheets are like the pages of a notebook. An Excel workbook displays a single worksheet by default with the name Sheet 1. In Excel, different types of data can be entered in a worksheet such as numbers, text and formulas. Formulas are the mathematical equations involving numbers and symbols used for performing calculations on a worksheet, right? So now let us do this exercise. Check yourself. Part A, tick the correct option. By default the text data is dash aligned in a cell. So by default text data कैसे aligned होता है? It is left aligned. First one, by default the text data is dash aligned in a cell. So by default कैसे data aligned होता है? It is left. A. In a worksheet there are how many rows? In a worksheet there are 10,48,576 rows. Third one, the dash box shows the address of an active cell. That is B. Name box. The fourth one, a formula starts with a dash sign. Formula किस sign से start होता है? As I told you, if you remember, this is equal to sign. Now B part, filling the blanks. By default, a workbook contains dash worksheet. By default, a workbook contains one worksheet. The second one, a workbook is like a notebook which consists of a number of pages called workbook में क्या होते हैं? That is worksheets. Okay, जैसे notebook में pages हैं, ऐसे ही workbook में क्या है? Worksheets. Now third one, a worksheet becomes active by clicking on the worksheet tab. Now the fourth one, the name box is present above the column headings. I have shown you. Now the next is true false. The first one, Excel is the most popular program for documentation. Yes, this is true. Now the next, a workbook can contain multiple worksheets. Yes, this is also true. Letters A to Z and double A to AZ are column headings. Yes, this is also true. The fourth one, the status bar provides information about the current selection. Yes, this is also true. Now the D1, answer the following question. The first one, write down any two features of Excel. अब Excel के क्या features हैं? Excel में हम क्या कर सकते हैं? We can use functions, we can use different formulas, okay, in our cells, in our table, in our entry. जो भी हम worksheet बनाना चाहते हैं, जो भी हम अपना टेबल फॉर्म बनाना चाहते हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेरी यूजफुल. नाउ द सेकेंड वन, डिफरेंशिएट बिटवीन अ वर्कबुक एंड वर्कशीट. वर्कबुक क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट्स. एंड वर्कशीट क्या है? इट इज़ अ सिंगल स्प्रेडशीट, एक सिंगल पेपर है, और इस सिंगल पेपर से क्या बना हुआ है? वर्कबुक, राइट. नाउ व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? सेल इज अ intersection of rows and column. It's a grid. It holds the information, it holds text, data.
So how many characters can a cell have? You know, 32,400 something here. And then name some commonly used data type in Excel. कौन से हम data type इसमें use कर सकते हैं Excel में? हम एंट्री कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो आई थिंक यू कैन गो थ्रू दिस चैप्टर. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एनी डाउट वी कैन डिस्कस इट. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.